सो नाउ मैं कदम कानन हिज होलीनेस कदम कानन महाराज के विषय में कुछ बताना चाहूँगा, उनको ऑफरिंग देना चाहूँगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सो हिज होलीनेस कदम कानन महाराज का जो जन्म हुआ था वो नेदरलैंड्स में हुआ था, एम्स्टर्डम में, है ना, 1953 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट प्रभु, 1953 में नीदरलैंड्स में 12 अप्रैल में ही टुक बर्थ इन वेस्टर्न फैमिली। सो मैं जितना सुन रहा था महाराज के बारे में, मैं पर्सनली इतना संग नहीं हो पाया महाराज का, कदम कानन महाराज का। मैं जब आई मेट हिम 2 टाइम्स इन माय लाइफ। एक बार जब हमने यूथ कैंप किया था वृंदावन में, तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया था लेक्चर के लिए, तो हमने उनका लेक्चर रखा था, तो उस समय उनका संग प्राप्त हुआ था। हम और एक्चुअली महाराज इतने विनम्र थे, हम थे नहीं ज़्यादा, हम 10 ही लोग थे, तो हमको शर्म भी आ रही थी हम कैसे बोले महाराज को, नहीं वो सो एलिवेटेड सोल, हम कैसे बोले उनको कि है ना हम 10 लोग हैं, 10 लोग के लिए आप लेक्चर लेने के लिए आओ ऐसा। बट फिर भी हमने उनके जो सर्वेंट थे उनसे बात किया, एंड देन महाराज अग्रीड, है ना। तो हमको बहुत अच्छा लगा कि 10 लोग के लिए भी महाराज जो है अपना समय नहीं गिव ऑलमोस्ट 1.5 आवर क्लास। ही डिड कीर्तन, ही प्लेड मृदंग, मृदंग भी उन्होंने बजाया, मृदंग बजा रहे थे, कीर्तन भी करवाया उन्होंने, एंड देन ही सो मच नाइस इंस्पायरिंग क्लास टू यूथ्स। मुझे खाली उसमें से एक ही चीज़ याद आ रही है उनके क्लास में से, कि महाराज बता रहे थे कि क्यों यूथ में जुड़ना इंपॉर्टेंट है कृष्ण भावना रूप में। तो वही बता रहे थे कि यू ऑल आर वेरी फॉर्चुनेट कि आपको इतने छोटे छोटे उम्र में आपको इसे पता चल, नाउ यू कैन गिव, वो महाराज बताया कि नाउ यू शुड गिव योर यूथ टू कृष्णा, है ना। नॉर्मली पीपल भूल जाते हैं, अपना यूथ दे नहीं पाते हैं, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप अपना युवान जो शरीर है वो आप भगवान को दे सकते हैं, तो उस अपॉर्चुनिटी को मत गवाओ। सो ये पॉइंट, दिस इज ओनली पॉइंट आई थिंक आई कैन रिमेम्बर राइट नाउ। और महाराज ने काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया है, और एक सेवा ही नहीं की है, तरह तरह प्रकार की सेवा की है। तो एक चीज़ जो मैं पर्सनली जो महाराज से मैं सीखा है वो ये है कि चाहे कोई भी सेवा है ना, ऊपर से सेवा आई है मतलब उसको कर देना है। तो महाराज के जीवन में भी सेम था ऐसा, जो मैंने उनके जीवन को इतना पढ़ा है ना। महाराज ने कृष्ण बलराम मंदिर जो है हमारा, उसमें प्रेसिडेंट थे वो, है ना, उस प्रकार से सेवा किया। और प्रेसिडेंट इन द सेंस कि ही वाज नॉट लाइक जस्ट प्रेसिडेंट, है ना, कि चलो मैं प्रमुख हूँ, मैं प्रेसिडेंट नॉर्मली क्या सा होता है कि उनको काम करवाना होता है, तो महाराज का ऐसा मोड नहीं था, वो काम करवाते भी थे और खुद भी उसी प्रकार से इन्वॉल्व होते थे। और सबसे इम्पोर्टेंट काम जो आपको पता है, वृंदावन मंदिर में बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो रही थी, है ना, लोग ड्रग्स का चीज़ें चल रही थी, क्योंकि वहाँ पर ये सब चीज़ें चलती है ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें हो रही थी जो नहीं होनी चाहिए, है ना। बाहर गुंडे लोग भी आ जाते थे मंदिर के अंदर, तोड़ा फोड़ करते थे, है ना। सो ही वॉज ब्रॉट इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। एक होता है कि मंदिर एकदम साफ सुथरा है, बहुत अच्छा है, सब भक्ति कर रहे हैं और आपको पैसे मनाया जाता है, आपको भी मजा आती है सेवा करने में, हाँ सारे डिवोटीज। और एक मंदिर होता है जहाँ पर कोई आपको सुनने नहीं वाला है, ठीक है, कोई नियम को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, बाहर के भी लोग आके परेशान करते हैं, है ना, और फिर आपको रखा जाता है उसको ठीक करो अभी, है ना। तो कितना मुश्किल है उसको ठीक करना, बट ही एक्सेप्टेड, है ना। सो भक्ति का मतलब ये नहीं होता है कि हम कंफर्ट जोन में रह के सेवा करें, है ना। मुझे माला करना अच्छा लगता है, मैं बस माला करूँगा, प्रभु जी हरिना में तो बोला है करने के लिए, है ना। बट ही डिड फ्रॉम हिज लाइफ, ही टॉट अस, महाराज टॉट अस कि हर एक सर्विसेज जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं होता था कि उनकी जो सेवाओं के बारे हम कई बार सोचते हैं कि मेरी सेवा इतनी है, ये मेरा डिपार्टमेंट है, मैं इतना करूँगा, वो डिपार्टमेंट उसका है तो वो करेगा, है ना। वैष्णव महाराज एक बार बता रहे थे मुझे हमें कि महाराज जब आई थिंक प्रेसिडेंट बने ही नहीं थे उस समय, या बनने के बाद ऐसा कुछ था, है ना, तो ऑल्टर में से पानी टपक रहा था, तो महाराज को बहुत गुस्सा है। हाँ, तो महाराज को बहुत गुस्सा है कदम कानन महाराज को, है ना, कि ऑल्टर के अंदर पानी कैसे टपक रहा है। तो नॉर्मली हम क्या करेंगे, उसको बोलेंगे जाओ बोलो उसको जाके प्लम्बर को ठीक करे उसको। महाराज ने कुछ नहीं, महाराज इतना गुस्सा है वो खुद चले गए,
रिपेयर करने के लिए। उनका डिपार्टमेंट भी नहीं था वो। नॉर्मली हम सोचते हैं कि डिपार्टमेंट है, उसको हेड को बोलो। हाँ बोलो ऑल्टर के अंदर पानी कैसे गिर रहा है, और ऑल्टर के अंदर पानी नहीं गिरना चाहिए, ये पर्सनल इवेंट है ना। फिर कुछ लोग आए और फिर क्योंकि महाराज खुद जाएंगे तो फिर ऑटोमेटिक लोग एक्टिव हो जाते हैं है ना, तो बाकी तो ऑटोमेटिक एक्टिव हो गए फिर। और एक दिन से नहीं, काफी दिन से वो हो रहा था और कोई ध्यान नहीं दे रहा था उसका। तो वो अपने आचरण से सिखाता है। गुरु जो होता है वो, उनका काम, वो केवल आदेश नहीं देते, ऑर्डर नहीं करते हैं, वो अपने आचरण से सिखाते हैं। ये छोटी छोटी चीजें है ना। सो और महाराज लाइन में बोले भी थे कि दिस वृंदावन लाइफ हैज चेंज माई लाइफ, दिस वृंदावन टेम्पल हैज चेंज माई लाइफ, है ना। क्योंकि इतना और संघर्ष इतना हुआ कि उनको गोली मार दी किसी ने। सोचिए आप, आपको कोई गोली मार दे, आप सेवा करोगे बाद में? बोले छोड़ो ये सब हाँ, उनको गोली लगने के बाद उनकी सेवा और बढ़ा दी उन्होंने। तो ये कमिटमेंट था उनका। तो सोचो उन्होंने कितना ठीक किया होगा लोगों को कि आके किसी ने गोली मार दी उनको। तो गोली लगने के बाद उनका सेवा का मोड बढ़ गया, घटा नहीं था, है ना। मायापुर में अगर हम जाएंगे तो मायापुर में भी ऐसा होता था, बहुत धक्के आते थे ये सब, है ना। तो इन सबको एकदम रेडी रहना पड़ता था। एक बार जयपता के महाराज थे ऐसे, तो मिलिट्री, उनका भी सब मिलिट्री बैकग्राउंड था ऐसे, तो उनको भी बंदूक चलानी आती थी, बंदूक रखते थे अपने पास उस समय। कि कई भी लोग लुटेरे आ जाते थे लूटने के लिए, है ना। तो भले यूज़ नहीं करते थे वो ऐसे, पर एक्सपर्ट थे। देखो महाराज ने, जयपता महाराज ने क्या किया, जैसे मैं अभी इनको देख रहा हूँ, इधर एक सांप है झाड़ में से जा रहा है, तो देख इसको रहे थे, गोली सांप को मारी ऐसे, जस्ट दिखाने के लिए कि तेरी हालत क्या कर सकता हूँ मैं, तो भागो इधर से, है ना। सो डिवोटीज डिड सच काइंड ऑफ एक्ट जस्ट टू प्रोटेक्ट कृष्णा। उनका तो टेम्पल है, ये सब चीजें। तो महाराज को गोली खानी पड़ी थी, कदम कानन महाराज को। क्यों? जस्ट टू प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ प्रभुपाद, है ना। और फिर आने के बाद यू नो देन हिज सर्विस वाज लेटर चेंज्ड, है ना। फिर उनकी सर्विसेज जो थी वो चेंज की गई। और फिर उन्होंने महाराज ने फिर ये जो मायापुर में हम जब देखते हैं समाधि मंदिर प्रभुपाद का, वो प्रोजेक्ट उन्होंने मैनेज किया पूरा, है ना, अम्बरीश प्रभु के साथ मिलके। हाँ, बिफोर वृंदावन, ओके, वृंदावन से पहले, हाँ, यस यस, हाँ, 97 ही टुक संन्यास, राइट। हाँ, तो पहले उन्होंने वो मायापुर में सेवा किया था, देन ही केम टू, आई थिंक फर्स्ट ही केम टू वृंदावन, फिर ये सेवा किया, एंड देन वृंदावन की मैनेजरियल सर्विस मिली उनको बाद में। हाँ, यस। तो खाली वृंदावन तक सीमित नहीं थे, फिर अफ्रीका में प्रीचिंग नहीं हो रहा था इतना लोकल कम्युनिटी में साथ, तो महाराज को भेजा गया फिर अफ्रीका, कि आप अफ्रीका में जाके प्रचार करो। तो वहाँ सोवेटो करके एक जगह है, जहाँ पर महाराज देख रहे थे लोग को बहुत डांस करने में ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो महाराज ने फर्स्ट रथ यात्रा वहाँ शुरू कर दी। आज भी वो रथ यात्रा चलती आ रही है। तो उनका मेन कंट्रीब्यूशन आउटसाइड इंडिया, उनको भेजा कि आप अभी आप बाहर, इंडिया से बाहर जाके प्रचार करें कि वहाँ ज़्यादा जरूरत है। देन ही वेंट देयर। फिर एक दूसरा कंट्रीब्यूशन था महाराज का, स्पेन में एक टेम्पल था, तो उसको ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टी जो थी ना महाराज ने बचाई है इस्कॉन की। ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अभी आपको लगेगा कि प्रॉपर्टी बचाना कहाँ से भक्ति से लिंक्ड है, तो सबसे बड़ा भक्ति से यही लिंक्ड है ना। जो प्रभुपाद जी ने जो स्थापित की हुई जगहें थी, वो जगह कोई ले रहा हो, वहाँ पर काम ना हो रहा हो, उसको बचाना भी थी, सबसे बड़ी सर्विस है ये। सो महाराज ने, और ये सर्विस बहुत हेडेक वाली होती है ना, क्योंकि डिवोटीज ही नहीं है, प्रॉपर्टी जा रही हाथ से, तो बहुत हेडेक वाली सर्विस होती है। तो महाराज he took such kind of headaches just to protect devotional service of devotees also and property also, दोनों। प्रॉपर्टी रहेगी तो डिवोटीज रहेंगे ना, प्रॉपर्टी नहीं होगी तो डिवोटीज कहाँ रहेंगे फिर। और फिर महाराज ने कम्युनिटी बिल्डअप की उसी जगह पे। तो स्पेन के अंदर भी एक टेम्पल था, इसी प्रकार से वो जा रहा था क्योंकि पैसे थे नहीं, है ना। देन महाराज पर्सनली वेंट देयर, वो आई थिंक ही स्टेड देयर फॉर 6-7 years, वहाँ रहे 6-7 साल, वहाँ कम्युनिटी बिल्डअप की, उस प्रॉपर्टी को भी बचाया, कम्युनिटी बनाई, एंड देन ही लेफ्ट फॉर अदर प्लेस, है ना। सो मच थिंग ही डिड, है ना। उसका व्रज मंडल फार्म नाम था उस जगह का। 2000 से 2008 तक 8 साल उन्होंने। 97 ही टुक संन्यास महाराज, ही वाज अ गृहस्थ, है ना, महाराज गृहस्थ थे। एंड देन इन 97 ही टुक संन्यास, इन 2001 ही बिकेम गुरु,
फिर उन्होंने गुरु सर्विस जो है वो शुरू किया। और सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रोजेक्ट था न्यूयॉर्क में, बॉस्टन में, है ना, कि जहाँ पर उस लीगल मैटर बहुत हद तक बढ़ गई थी, है ना, उस प्रोजेक्ट में महाराज ने अपना पूरा पर्सनल जो भी डोनेशन था वो भी दिया महाराज ने, वो तो दिया ही दिया। देखिए होता है कि पैसे देके पैसा दिया और फिर वो छूट गए, खाली पैसा नहीं दिया। नो, ही डिडंट गिव ओनली मनी, ही गिव हिज मनी, ही गिव हिज वॉट एवर इंटेलेक्चुअलिटी महाराज हैड, ही गिव एवरीथिंग टू दैट प्रोजेक्ट, उसको बचाने के लिए। देखो वो भी प्रॉपर्टी हाथ से जा रही थी, है ना, तो वो भी उन्होंने बचाई, इस्कॉन को दी। तो ही वॉज एन इस्कॉन पर्सन, प्योर हार्टेड इस्कॉन पर्सन, प्रभुपाद मैन जिसको हम बोलते हैं, है ना, कि इस्कॉन की जो भी चीज़ें थी, है ना, वो सारी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया था। और सबसे अच्छी चीज़ जो महाराज जो करते थे वो था कीर्तन, है ना, आपने कीर्तन सुने होंगे महाराज के, है ना। तो ही डिड, तो एक्चुअली महाराज म्यूजिशियन थे पहले, है ना, जब बचपन से उनको शौक था म्यूजिक का। सो धैनी, और हम देखते हैं कि इतने सारे कीर्तन वेस्टर्न कंट्री कीर्तन ज़्यादा चलते हैं, लेक्चर ज़्यादा नहीं चलेंगे, ज़्यादा सुनते नहीं है इतना, है ना, और कीर्तन ज़्यादा उनको पाएगा। तो महाराज ने उस चीज़ को क्या बना, एक वेपन बना दिया, और कीर्तन करते 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 लोगों को भक्त बनाया उन्होंने, है ना। यूरोप के अंदर भी चेक रिपब्लिक में उन्होंने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया था, जहाँ पर प्रेमविलास वो भी शायद उन महाराज को मिले थे उसी स्थान में। तो देयर ही स्पेंड सो मेनी ईयर्स गाइडिंग डिवोटीज। और मैं भी जब अभी गया था लास्ट ईयर वहाँ, तो वन डिवोटी वाज शेयरिंग मी, कि वॉट एवर आफ्टर महाराज लेफ्ट, है ना, तो महाराज जब थे ना, एवरीथिंग वाज लाइव, है ना, वो जीवित चीज़ों का ना जीवंत रख रहे थे वो, है ना। जब वो आते थे इधर तो डिवोटीज बनाने, नए नए भक्तों को बढ़ाना, जुड़ाना, कीर्तन करना, नई नई जगह पे प्रोग्राम्स करना, है ना। तो द व्हाट ही वाज फीलिंग, वो भी उनके ही डिसाइपल थे, तो बता रहे थे कि व्हाट आई एम फीलिंग इज लाइक, कि उनके जाने के बाद हमें ऐसा लग रहा है कि हम उनकी जो लेगेसी जो महाराज बना के गए थे, उस लेगेसी को हमें फिर से रिवाइव करना है। महाराज जब थे तो ही वाज लाइव फॉर एवरीथिंग। और जब सबसे चीज़ इम्पोर्टेंट सिखाई उन्होंने वो था हमें, कि जब उन्होंने अपना शरीर छोड़ा महाराज ने, तो कैसे शरीर छोड़ा जाता है। फॉर दैट वी बिकेम पर्सनली बिकेम एग्जाम्पल ऑफ हाउ अ वैष्णव शुड लिव हिज बॉडी, है ना। हमारा जब शरीर छोड़ रहा होता है हमको, तो हमारा कैसा होगा, हम तो ना एकदम वीक हो जाते हैं, वीक इन द सेंस कि मेंटली वीक हो जाता है, कि अब मैं छोड़ के जा रहा हूँ, मेरा परिवार, ये वो सब। महाराज के अंत समय तक भी हम उनका अंतिम संदेश सुनेंगे आज, अंत समय तक महाराज ही वॉज ब्लिसफुल, है ना, जब तक उन्होंने, और उस ब्लिसफुल वे से उन्होंने अपना शरीर को त्यागा। तो ये डिवोटी की सबसे बड़ी महानता है भक्तों की, है ना। तो ऐसे एनेक्डोट्स हैं काफ़ी सारे, और मैं भी प्रेमविलास प्रभु कैन शेयर मोर पर्सनल थिंग्स, प्रेमविलास प्रभु कैन शेयर मोर, कि जो उन्होंने सुने हैं, उन्होंने जो एक्सपीरियंस किए उनके लाइफ के अंदर, जो भी उनके पर्सनल, जो उनके महाराज के साथ जो उनके वार्तालाप है वो शेयर कर सकते हैं। और एंड में जब महाराज को गोली लगी थी ना, मैं जस्ट कल सुन रहा था, सो महाराज व्हाट ही वाज थिंकिंग, है ना। नॉर्मली गोली लगती हुई मारता था, और जिसने गोली मारी उसके प्रति कैसा हो जाता है हमारा नेचर एकदम। so, महाराज ने बोला कि व्हाट इज इट इन मी दैट कॉज्ड दिस एजिटेशन इन दैट पर्सन, ऐसा तो क्या था मेरे अंदर जिस कारण से इतना एजिटेट हो गया। सो ये वैष्णव होता है, ऐसा हम कभी सोच ही नहीं पाएंगे, हमारे दिमाग में आएगा नहीं, हम सोचेंगे कि उसको जेल भेज दो, है ना। एंड ही वाज, महाराज बता रहे थे कि he personally was realizing that शायद मैंने कुछ गलती कर दी होगी, maybe I didn't took care of some things nicely, that's why he got some agitation। and this humbling experience, उस जो हम्बलिंग एक्सपीरियंस है डिवोटीज का, जो दूसरे जो डिवोटीज होते हैं वो काफ़ी ट्रांसफॉर्म किए। बद्रीनारायण महाराज
हाँ, ही वॉज प्रेजिंग महाराज बद्रीनारायण महाराज, वो भी उन्होंने भी अभी अभी जो शरीर छोड़ा उनका लास्ट 2 महीने पहले, सी वॉज शेयरिंग कि दैट इज रियल लव एंड दैट इज रियल सर्विस। महाराज बोला कि भजन एक कुंज में जाके, राधा कुंड में जाके एक झोपड़ी बना के भजन करना आसान है ना, पर ये असली भक्ति है जो महाराज ने इतना परिश्रम किया, इतना संघर्ष किया। आपको क्या लगता है कि इतना आसान था मंदिर संभालो एक, अभी वृंदावन जैसा मंदिर है ना, कि जहाँ पर आपको कुछ अगर कोई नया इनिशिएटिव भी करना हो तो भी है ना, वी हैव टू स्ट्रगल विद सो मेनी डिवोटीज वेयर यू खाली सोचने से भी अगर किसी को मालूम पड़ता है कि सोच रहा है ना, वही तो शुरू हो जाता है तो उस मंदिर में रह के उन्होंने उसको पूरा चेंज किया, तो मैनेजमेंट भी किया एंड प्रीचिंग सर्विस भी की, इट डजंट और मंदिर भी बनाया उन्होंने, है ना। सो इन वन पर्सनालिटी यू कैन फाइंड सो मैनी थिंग्स। सो आज के इस अवसर पर वी शुड प्रे, आई पर्सनली प्रे टू महाराज कि जो उनका मूड था ये सर्विस का, वो मूड का एक बिंदु हमारे अंदर आ जाए, है ना। जो भाव था, जो चैंटिंग के प्रति, जो हरि नाम के प्रति उनका जो प्रेम था, वो प्रेम की एक बूंद हमारे अंदर आ जाए, है ना। सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमें आज मौका मिला उनके बारे में कुछ शेयर करने का। ठीक है, हरे कृष्णा। ईश होलीनेस कदम कानन महाराज की। नन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग पधारे इस रविवार को हिज कदम कानन महाराज की व्यास पूजा उत्सव को सेलिब्रेट करने के लिए। तो हमने बहुत ही अच्छा एक तत्व समझा। तो 2 अलग अलग, कुछ लोग लेट आए थे तो रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। वी मस्ट लिसन टू रिकॉर्डिंग। तो पहले हमने जो फर्स्ट हाफ में सुना था वो था गुरु तत्व के ऊपर, कि बिकॉज काफ़ी नए भक्त है जो गुरु तत्व को इतने गहराई से शायद ना समझते हो, इसलिए वो समझना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा व्यास पूजा भी पूरा एक अलग टॉपिक है, जो गुरु तत्व समझने के उपरांत भी व्यास पूजा, जैसे अभी बता रहे थे, कोई भक्त ऐसा समझ सकता है कि ये साधारण व्यक्ति की इतना ग्लोरिफिकेशन, इतना गुणगान, इतना महिमा, इतना पूजा, ऑफरिंग, अभिषेक, ये सब क्या हो रहा है। इसलिए दोनों तत्व को अच्छी तरह से समझना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली आज का जो क्लास था उसमें जो बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि हमारे गुरु की शिक्षाओं पर हमें पूरा साल कॉन्टेम्पलेट करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपके लिए कौन है अभी गुरु? श्री प्रभुपाद। हाँ, जिन्होंने ऑफ कोर्स महाराज का शरण ग्रहण किया है उनके लिए तो है, परंतु जिन्होंने शरण ग्रहण नहीं किया उनके लिए प्रभुपाद है। तो प्रभुपाद की शिक्षा, तो हालांकि प्रभुपाद सभी के गुरु है, तो हमारे गुरु महाराज की शिक्षा और प्रभुपाद की शिक्षा में कोई अंतर होता नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो हो सकता है डिटेलिंग, स्पेसिफिक्स इधर उधर हो सकता है, बट ओवरऑल मूड यही होता है। तो ये शिक्षा पे कॉन्टेम्पलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एटलीस्ट फॉर मी, आई टेक इट पर्सनली कि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है महाराज की शिक्षाओं पे। मुझे महाराज ने काफ़ी इंस्ट्रक्शन दिए हैं, पर्सनली भी दिए हैं और लेक्चर्स के माध्यम से जेनेरिक इंस्ट्रक्शन भी दिए हैं। तो उसको कॉन्टेम्पलेट करने का एक बहुत अच्छा अवसर है, ऐसा मुझे लग रहा है ये। और जैसे अभी हम व्यास पूजा कैसा कर रहे हैं, तो मैं अभी सोच रहा था कि अभी नेक्स्ट व्यास पूजा ऑफ कोर्स मई में तो आएगा, ये भक्ति आश्रम वैष्णव महाराज का, परंतु उसके बाद प्रभुपाद का व्यास पूजा आएगा, जन्माष्टमी का नेक्स्ट डे। उस दिन ये भी एक बहुत अच्छा दिन है जब हम प्रभुपाद को हमारा ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता हम अर्पण कर सकते हैं प्रभुपाद ने जो हमारे लिए किया है। और प्रभुपाद का गुणगान क्या है वो हम सुनते हैं, 3-3.5 घंटा ग्लोरिफिकेशन होता है, राइट, अराउंड 8:30 से लेके 11 साढ़े 11 तक। तो ये गुणगान हमें सुनना चाहिए, मंदिर प्रांगण में होता है। और
दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्यास पूजा तभी हम अच्छी तरह से सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो मैं जो सोच रहा था कि व्यास पूजा में अभी जैसे आपने सुना महाराज के गुणगान सुना, और मैं भी कुछ प्रयास करूंगा महाराज के गुणगान करने का, और आप लोगों ने पहले सुना भी होगा शायद कोई व्यास पूजा में या प्रभुपाद की व्यास पूजा में। तो ये सब क्यों करते हैं गुणगान? तो देखिए उसका उत्तर एक तरह से हम इस तरह समझते हैं कि 10वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं गीता में, मत चित्ता मत गता प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। कि जब मेरा गुणगान होता है, जब मेरा महिमा गान होता है, जब मेरी कथा का आदान प्रदान होता है, तो किसको आनंद मिलता है? भक्तों को आनंद मिलता है, भक्तों को आनंद मिलता है। तो भक्तों के आनंद का स्रोत क्या है? कृष्ण का गुणगान, कृष्ण का नाम रूप गुण लीला महिमा धाम, उसकी महिमा होती है, तो भक्तों को अत्यंत आनंद मिलता है। हमें शायद नहीं मिलता है, बिकॉज हम अभी उतना अच्छे भक्त नहीं है, राइट? तो भगवान को कैसे आनंद मिलता होगा? सोचिए, जब उनके भक्तों का गुणगान होता है तो भगवान को और आनंद मिलता है ना? इसलिए भक्तों का गुणगान करना बहुत जरूरी है। तो जितना भक्त को भगवान प्रिय है, उतने भगवान को भी भक्त उतने ही प्रिय है। विशेष करके जो शुद्ध भक्त होते हैं, भगवान हमें भी प्रेम करते हैं, मगर हमारा, जैसे कृष्ण कहता है ना, ये था माम प्रपद्यन्ते, जितनी डिग्री में हम सरेंडर होंगे भगवान उतना रेसिप्रोकेट करेंगे। अगर 100% सरेंडर है तो भगवान सिर्फ 100%, जैसे भगवान श्री रामचंद्र किसके बारे में सोचते हैं पूरा दिन? रावण के बारे में नहीं, हनुमान जी के बारे में, राइट? तो हनुमान जी, क्योंकि हनुमान जी भगवान राम के बगैर कुछ सोच ही नहीं सकते। तो इसीलिए व्यास पूजा में गुरु महाराज के गुणगान करना इसलिए आवश्यक है, बिकॉज वो कृष्ण को अत्यंत प्रसन्न करता है। हमें प्रसन्नता हो ना हो, कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं जब हम ऐसे श्रेष्ठ भक्तों के गुणगान करते हैं। इसलिए गुणगान करना बहुत जरूरी है। एक बार मैं एक लेक्चर, मुझे याद नहीं, बहुत पहले सुन रहा था या मैं कहीं पढ़ रहा था, हिज ऑर्डिनेंस गौर गोविंद महाराज, जो कि प्रभुपाद के एक बहुत ही वरिष्ठ शिष्यों में से एक थे, एंड वन ऑफ द टॉप मोस्ट डिवोटीज विद इन आवर इस्कॉन, गौर गोविंद महाराज, वो एक लेक्चर दे रहे थे भुवनेश्वर में। ही वाज उड़िया, राइट? महाराज उड़िया थे, तो भुवनेश्वर में लेक्चर ले रहे थे। तो मैं आपके लिए पढ़ता हूँ ये, है ना? मैं जब उस समय भी जो मैंने पढ़ा था, 4-5 लाइन है, वो अपने गुरु का गुणगान कर रहे हैं लेक्चर में। तो मैंने ऐसा गुणगान लाइफ में कभी नहीं सुना है किसी गुरु का, किसी व्यक्ति ने किया लाइफ में कभी नहीं सुना था मैंने पर्सनली। तो ये मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनना, सिर्फ 4-5 लाइन ही है। इंग्लिश में पढ़ता हूँ, फिर थोड़ा मैं ट्राई भी करूंगा हिंदी में ट्रांसलेट करने का। With just one speck of dust from the lotus feet of my guru, crores and crores of people of this world will be delivered. मतलब मेरे गुरु महाराज की चरण कमलों की धूल की एक कण मात्र से करोड़ों करोड़ों लोग का उद्धार हो सकता है। ऐसा मतलब कौन उनके गुरु है? श्री प्रभुपाद। फिर आगे बता रहे हैं, You should understand how powerful one little speck of dust of my guru's lotus feet is. आप समझिए कितनी शक्ति होगी मेरे गुरु के चरण कमलों की एक धूल की कण में। There is no such a scholar as my guru. I will never accept anyone else as a scholar. मैं और किसी को स्वीकार नहीं करूंगा मेरे गुरु महाराज के अलावा। There are no such teachings as those that my guru has imparted to be found in any human being or in any demigod. I know it very well. कि मेरे गुरु महाराज ने, प्रभुपाद ने जो शिक्षा दी है, उन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं, उन्होंने जो हमें ये खजाना दिया है, ऐसा किसी कोई देवता भी नहीं दे सकता। ये मैं 100% जानता हूं, ऐसा बोल रहे हैं महाराज। No one else can give such teachings. There is nothing in this world that is as heavy as tiny speck of dust from the lotus feet of my guru. ये 3 बार बता रहे हैं सेम चीज, कि इससे ज्यादा वजनदार हैवी कोई नहीं है प्रभुपाद के चरण कमलों की धूल, उससे ज्यादा। इसलिए इनका नाम गुरु है ना, गुरु मतलब जो बहुत हैवी, गुरु मतलब हैवी। तो उनकी कृपा इतनी ज्यादा है, एक सिर्फ कृपा बिंदु, अभी हमने गाया ना, कृपा बिंदु दिया। सो ये जब मैं उस टाइम पे पढ़ रहा था, तो मैं ऑनेस्टली मैं इसको मतलब मैं सोच रहा कि बहुत ज्यादा मतलब बता रहे हैं, है ना? बट नाउ आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन रिफ्लेक्ट ऑन दीज वर्ड्स कि महाराज का क्या सरेंडर होगा प्रभुपाद के प्रति, और महाराज का क्या रियलाइजेशन होगा प्रभुपाद के प्रति, उनकी शिक्षाओं के प्रति, अपने गुरु के प्रति कमिटमेंट, जैसा सेम में प्रभुपाद को अपने गुरु के प्रति था। अभी जैसे बता रहे थे
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रघुपाद की सफलता का रहस्य क्या था। 3 चीज बताई थी अभी, क्या बताई थी? पहला क्या था? गुरु के प्रति फेथ, श्रद्धा, फिर ओबीडियंस एंड सरेंडर। 3 चीज है ना, कि जो उन्होंने बोला सब कुछ, और श्रद्धा कि जो बोला है वो होगा ही होगा, ऐसा। तो यस, सो मैं इसको जब पढ़ रहा था वापिस, मैं आई जस्ट गूगल्ड इट और मुझे मिल गया ये, तो आई थॉट आई शुड रीड दिस। वेरी 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 पावरफुल ऑफरिंग टू श्री प्रभुपाद। श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद में नव योगेंद्र और राजा निमि का कॉन्वर्जेशन आता है। नव योगेंद्र जो कि जैसे आपने वो पता है ना, भरत महाराज, जड़ भरत है ना, तो भरत महाराज के 9 भाई थे, 100 पुत्र थे, उसमें से जो 9 भाई थे जो ब्राह्मण थे, बाकी क्षत्रिय थे 90, तो वो 9 नव योगेंद्र कहे जाते हैं। तो नव योगेंद्र महाराज निमि को अलग अलग इंस्ट्रक्शन देते हैं। जैसे एक किसी ने कोई और इंस्ट्रक्शन दिया, तो हर 9 के 9 अलग अलग इंस्ट्रक्शन देते हैं। उसमें से एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपसमाश्रयम। तो ये आप लोगों ने शायद आईडीसी कोर्स में भी आता है, ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है कि वो बता रहे हैं गुरु को प्रपद्येत मतलब सरेंडर करना, गुरु को सरेंडर, तस्मात् मतलब देयरफॉर, इसलिए गुरु को सरेंडर करना चाहिए। और फिर बता रहे हैं गुरु की योग्यता, क्वालिफिकेशन, है ना, कि जो जिज्ञासु मतलब जिसको एक्चुअली सही में अपना जीवन सफल करना है या नहीं है। कल मैं एक रजिस्ट्रेशन करने का अटेम्प्ट कर रहा था, हुआ तो नहीं तो मैं उनको समझा रहा था कि ऐसा करो, बोला ठीक है देखेंगे, भगवान की कृपा होगी तो करेंगे, तो यही तो कृपा है, करा तो रहे, नहीं ठीक है देखिए होगा। देखो मैंने बोला कि भगवान, मैंने थोड़ा समझाया कि भगवान के ऐसे थोड़ा धाम पे, बोला देखो ऐसे करेंगे भगवान के पास तो जाना है, और नहीं। अगर देखिए गीता की शिक्षा के अनुसार जीवन जिएंगे तो ही भगवान के साथ पास जाएंगे ना, नहीं तो कैसे जाएंगे। तो तो जिज्ञासु जो वास्तव में व्यक्ति समझ चुका है कि नहीं मुझे जीवन को सफल बनाना है, वो गुरु की शरण ग्रहण करता है ना, श्रेय और लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए। और फिर बता रहे हैं नेक्स्ट लाइन जो है उसमें बता रहे हैं उसका मीनिंग, शाब्दे परे च निष्णातम। शाब्दे का मतलब होता है जो हमारा वैदिक लिटरेचर है, शास्त्र में क्या है, निष्णात मतलब एक्सपर्ट, और परे का मतलब होता है पर मतलब भगवान, दोनों में एक्सपर्ट है। मतलब कोई भी आप वेदों से कुछ भी पूछ लो उसमें भी एक्सपर्ट है, और भगवान की गुणगान करने में, भगवान की महिमा करने उसमें भी एक्सपर्ट है। ऐसा गुरु होना चाहिए। तो शाब्दे परे च निष्णातम। और दूसरा बता रहे हैं उपसमाश्रयम ब्रह्मणि मतलब स्थित, उपसमाश्रयम मतलब जो मटेरियल अटैचमेंट है, भौतिक आसक्ति है, 0% है, कंप्लीटली फ्री। तो ऐसा गुरु जो है, तो मैं सोच रहा था इस श्लोक के ऊपर, तो 100% सभी क्वालिटीज मेरे गुरु महाराज के अंदर है कि उनके जब लेक्चर्स में अभी भी सुनता हूँ, पहले भी सुनता था, तो ऐसा लगे कि यही है जीवन में, सिर्फ यही करना है और कुछ करने जैसा है ही नहीं। क्योंकि सच एन एक्सपर्ट, जो भी चीज़ों को कनेक्ट करते हैं महाराज, और जिस तरह के ही कभी कभी बहुत फनी तरीके से समझाते हैं, समटाइम ही इज वेरी फनी, और नेक्स्ट मोमेंट पे इतना डीप मैसेज देते हैं महाराज के लेक्चर्स में जब मैं सुनता हूँ, तो वो सही में ये जो श्लोक है उसको जस्टिफाई करते हैं कि एक्सपर्ट इन स्पीकिंग अबाउट चैतन्य चरितामृता, एक्सपर्ट इन स्पीकिंग अबाउट श्रीमद् भागवतम। अभी हम देखेंगे महाराज का एक 13 मिनट का वीडियो देखेंगे जो लास्ट मैसेज महाराज का था। आप में से काफ़ी लोगों ने शायद देखा हो, मगर काफ़ी लोगों ने शायद नहीं देखा हो, राइट। सो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं अनफॉर्चुनेट हूँ कि मैं उनकी शिक्षा को इतनी अच्छी तरह से फॉलो नहीं कर पाता हूँ, परंतु उनकी शिक्षा जब सुनते हैं, गुरु महाराज की शिक्षा सुनते हैं, देन वी अंडरस्टैंड दैट ही इज एन एक्सपर्ट एंड कंप्लीटली डिटैच्ड। जैसे अभी हमने बहुत सारे उदाहरण से समझा किस तरह से उन्होंने उनको खुद की
कंफर्ट जोन से बाहर जैसे उन्होंने सेवा किया, सो मेनी सच एग्जाम्पल्स। आई मीन उनके लेक्चर्स के बारे में मैं दीक्षा से पहले मैंने उनके काफ़ी लेक्चर्स सुने थे, और एक चीज़ जो मैंने एक यूनिक चीज़ मैंने देखी थी उनके लेक्चर्स में कि वो हर एक व्यक्ति को कनेक्ट कर पाते थे। जैसे प्रभुपाद एक बार साउथ अफ्रीका गए थे, तो प्रभुपाद साउथ अफ्रीका गए और वहाँ बोले, डू यू नो गॉड इज ब्लैक। सब लोग खुश हो गए, ये खुश हो गए। प्रभुपाद तुरंत कनेक्ट कर दिया उनको कि हाँ भगवान आपके जैसे ही है। फिर प्रभुपाद ने बोला, बट नॉट लाइक यू, ही इज ट्रांसेंडेंटली ब्लैक, श्याम सुंदर, ऐसा प्रभुपाद फिर बोले। सो सिमिलरली माय गुरु महाराज यहाँ पे आए थे तो प्रभुपाद बता रहे थे, डू यू नो कृष्णा's फादर वाज गुजराती। अहमदाबाद में बोला था प्रभुपाद ने, प्रभुपाद से अहमदाबाद। सब लोग खुश हो गए, तालियां मारने लगे, यस यस। तो मेरे गुरु महाराज का भी ऐसा ही था। तो जैसे अभी आपने देखा कि उनका आध्यात्मिक जीवन इस्कॉन के माध्यम से शुरू हुआ वृंदावन से, फिर मायापुर गए, फिर वापिस वृंदावन आए, तो ये इंडिया में रहे। फिर उसके बाद संन्यास लेने के बाद महाराज ने जो प्रचार कार्य किया उसमें यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये 4 मुख्य कॉन्टिनेंट उन्होंने कवर किए। तो सोचिए क्या बचा, एशिया भी आ गया, 5 कॉन्टिनेंट तो कवर कर लिए उन्होंने, है ना। तो इतना वास्ट एक्सपीरियंस था उनको, कल्चरल एक्सपीरियंस, कि वो कहीं भी किसी को भी कनेक्ट कर सकते थे। दैट वाज यूनिक थिंग। तो जैसे एक होता है कि सिद्धांत को समझाना, एक होता है कि आपको यूपी के तरीके से समझाना, एमपी के तरीके से, गुजराती तरीके से, तो आपको तुरंत कनेक्ट कर लेते हैं आप। दैट वाज अ वेरी यूनिक थिंग विच माय गुरु महाराज है, कि वो तुरंत छू लेते हैं लेक्चर्स में। तो वो मुझे लगा था, राइट। सो या इट इज फॉर मी, इट इज वेरी वेरी क्लियर। जैसे अभी बता रहे थे एक पॉइंट, तो मैं सोच रहा था कि फॉर मी इट इज वेरी वेरी क्लियर कि भगवान ने ही साक्षात भेजा है गुरु महाराज को मेरे लिए, जन्म जन्म प्रभु से ही। जो बता रहे थे कि गुरु जो है वो सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं है। हम रोज गाते हैं गुरु पूजा में, चक्षुदान दिलो जय, जन्म जन्म प्रभु से ही, है ना। तो सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि इस लाइफ में ये गुरु महाराज है, नेक्स्ट लाइफ में बदल जाएंगे, इट्स नॉट लाइक दैट, है ना। तो और ऐसा भी नहीं है कि ये गुरु महाराज हमें इसी जन्म में मिले हैं। हो सकता है कि हमारे पिछले जन्म में भी शायद यही किसी और रूप में, बिलो मंगल ठाकुर का स्टोरी है, वो हम अभी नहीं जाएंगे। तो गुरु महाराज कोई भी किसी भी फॉर्म में हमें हेल्प करने के लिए आ सकते हैं, जरूरी नहीं है। तो ये बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं अलग अलग गुरुज को, इसका उत्तर यही है कि गुरु जो है वो कभी हमें छोड़ते नहीं है, इस जन्म में हो, पिछले जन्म में हो, या अगले वाले जन्म में हो। So for me it is very clear that he is my only spiritual master. So उसका रीजन बहुत सारे, मैं सोच रहा हूँ कि बहुत सारे रीजन है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन ये है जो मैं समझता हूँ, बिकॉज माय गुरु महाराज इज मर्सी इनकारनेशन। वो कृपा के साक्षात एक पर्सनलाइज फॉर्म है, जो कृपा समझिए। और मेरे लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मेरे लिए ज्यादा होप कृपा का ही है, बिकॉज उसके अलावा तो कुछ और मेरे गुरु महाराज हमेशा ये कहते थे, मुझे एक दो बार पर्सनली भी मैंने सुना है और लेक्चर में भी बहुत बार बोला है कि आई एम अ चैतन्य महाप्रभु's मैन। वो बहुत बोल रहे थे कि आई एम चैतन्य महाप्रभु's मैन। तो उनको विशेष प्रेम था चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य बाबा की लीलाओं पे, और क्योंकि वो महावदा न्याय है, वो सबसे दयालु अवतार है, तो सिमिलरली उसी परंपरा में मेरे गुरु महाराज बहुत ज़्यादा कृपालु है। सो इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि जो अभी जैसे हम लेक्चर में सुन रहे थे कि जो गुरु होते हैं वो भौतिक जगत से नहीं होते हैं। हालांकि हमें ऐसा लगता है कि उनका बर्थ यूरोप में हुआ, अमेरिका में हुआ, भारत में हुआ, यहाँ पे हुआ। वो तो कृष्ण भी आए थे वृंदावन मथुरा में, उन्हें जन्म हुआ, मतलब कृष्ण यूपी के या कृष्ण द्वारका से, कृष्ण कहीं नहीं थे, कृष्ण तो सब उनका ही है। तो सिमिलरली कहीं ना कहीं तो अपीयर होंगे, कहीं ना कहीं तो प्रकट होंगे। तो इसलिए हम देखते हैं इस तरह से वो प्रकट अप्रकट होते हैं। जो गुरु है वो है तो यहाँ के नहीं है, वो भौतिक जगत के नहीं है, आध्यात्मिक जगत के ही है, राइट। और एक और रीजन, अगर रैशनली हम सोचे, अगर सिंपल
लॉजिकल इंटेलिजेंस से हम सोचे, बुद्धि से, कि क्यों साधारण नहीं है, तो भी जिस तरह के कार्य प्रभुपाद ने किए हैं फॉर एग्जाम्पल, तो कौन कर सकता है ऐसा? किसी व्यक्ति में आप चैतन्य चरितामृत के भागवतम के तात्पर्य खोल के देखो, आप समझ जाएंगे कि ये कोई साधारण व्यक्ति लिख ही नहीं सकता ऐसा। सिमिलरली माय गुरु महाराज, जिन्होंने भी अनेक पुस्तकें लिखी है, परंतु उन्होंने जैसी अभी सेवाएं की, जैसे अभी बताया, कौन कर सकता है ऐसी सेवा? कोई साधारण व्यक्ति कैसे कर सकता है? जैसे अभी बता रहे थे, बहुत अच्छा पॉइंट है, वृंदावन मंदिर। तो जैसे हमारे अहमदाबाद मंदिर है, अभी देखिए अहमदाबाद मंदिर में अगर किसी को प्रेसिडेंट बनाया गया तो इसमें मोस्टली कौन होते हैं? हमारे जैसे होते हैं, इक्के दुक्के, है ना, नए भक्त। वृंदावन में प्रेसिडेंट बनाने के बाद कौन कौन होते हैं? प्रभुपाद डिसाइपल्स, सन्यासीज, जीबीसीज, और वृंदावन में रिजवासी अलग, सब रिजवासी है, किसी का अपराध नहीं करना है। और मोदी, ये योगी सरकार भी नहीं थी उस टाइम पे, गुंडे भी थे, लुटेरे भी थे। उस सिचुएशन में कार्य करना कैसे पॉसिबल था? तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता ये। और मेरे गुरु महाराज जो है वो प्रभुपाद के शिष्य नहीं है, प्रभुपाद के शिष्य है ना। तो प्रभुपाद के डिसाइपल मतलब उनके गुरु के गुरु भाई है ना, तो वो सब गुरु तुल्य है, सोचिए। और सो मेनी डिस्टर्बिंग सिचुएशन में काम करना, मतलब जैसे अभी बता रहे थे, आई वाज जस्ट थिंकिंग सोवेटो। तो साउथ अफ्रीका में या अफ्रीकन कंट्रीज में सोवेटो करके जगह है, तो ज्यादा साउथ में है, मगर जनरली हम साउथ अफ्रीका बात करते हैं तो कौन सी कंट्रीज या सिटीज की बात आती है? बोलिए। हाँ, जोहानिसबर्ग, फिर डरबन, केप टाउन, नैरोबी, है ना। यहाँ पे इंडियन भर भर के पड़े हैं सब, है ना। यहाँ पे सोवेटो में कोई इंडियन नहीं है, नो इंडियन। और प्रभुपाद ने ये बताया था ब्रह्मानंद प्रभु को कि गो टू अफ्रीका एंड प्रीच टू लोकल पीपल। और ये ब्रह्मानंद प्रभु भी गए भी थे, उन्होंने ट्राई किया था। प्रभुपाद ज्यादा प्रसन्न होते हैं जब लोकल डिवोटीज को प्रीच होता है। अभी आप देखिए एक और चीज जो प्रॉब्लम है थोड़ा, अमेरिका में देखिए, यूरोप में देखिए, आपको सब इंडियन ही मिलेंगे इस्कॉन मंदिर में। आप देखिए, वीडियो देखिए, 80% 90% सब इंडियन ही है, लोकल डिवोटीज आर नॉट कनेक्टिंग। जो मेरे गुरु महाराज ने आप देखिए सोवेटो में सब ब्लैक पीपल, इंडियन कोई नहीं है, इक्का दुक्का कोई गया होगा सब। तो महाराज ने ये तय किया था कि नहीं, लोकल डिवोटीज को प्रीच करना है, प्रभुपाद को प्रसन्न करता है। और वो डिफिकल्ट है ज्यादा, इंडियंस को प्रीच करना डिफिकल्ट नहीं है। वो पहले से ही कृष्ण भावी थे, उनको पता है कृष्ण भगवान है, उनको पता है भोग लगाना, एकादशी के बारे में पता है, पूजा के बारे में पता है, उनको थोड़ा बहुत काफी हद तक पता होता है। हालांकि देवी देवता भी होते हैं, बट फिर भी पता है, तो थोड़ा इजी है। इसलिए कंफर्ट जोन में नो। प्रभुपाद क्लियरली मेंशन कि आप कहीं भी जाओ, इसलिए सोचिए, इससे विपरीत सोचिए कि पूरे इस्कॉन में वर्ल्ड वाइड सेंटर है, 80-100 सेंटर है, समझिए ऐसा, और सब जगह गुजराती है, सॉरी इंडियन ही इंडियन है, कोई है ही नहीं फॉरेनर, तो कैसा लगेगा? तो मगर हम ऐसे देखते, अभी ऐसा है नहीं। ऐसे अभी आप गए थे इटली, है ना, वहां पे पूरे भर भर के सब लोग आए थे ना, पूरे सब जगह से आए थे। अब मायापुर आप जाइए, आपको रशियन भी मिलेगा, यूक्रेनियन, अमेरिकन, चाइनीज सब मिलेंगे। तो प्रभुपाद वेरी मच लाइक सोवेटो में महाराज ने जो किया वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार था। जो अभी भी सोवेटो में जो रथ यात्रा चल रही है, तो अफ्रीका में जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ सोवेटो में, बिकॉज अफ्रीकन, और वहां पे जो प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है अफ्रीका में, आपको पता है दे आर फाइनेंशियली नॉट सो साउंड। तो और वहां पे सोचिए, प्रचार करना मतलब मनी, पैसे के बगैर प्रचार होता है? प्रसाद कुकिंग कैसे करेंगे? सो ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन में, यूरोप में हो सकता है, शायद अमेरिका में हो सकता है, मगर अफ्रीका में जहां पे फंड्स नहीं है, वहां पे प्रचार करना वेरी डिफिकल्ट। तो ऐसे कार्य किए। फिर जैसे भी बता रहे थे, न्यूयॉर्क वाज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। न्यूयॉर्क में जो मैं वहां पे गया था, तो वहां पे बहुत सारे मेरे गुरु भाई भी है, वहां भी बात कर रहे थे। मैं दो बार गया था मैं, 1-2 साल पहले, जो ब्रुकलिन में है टेम्पल। तो वो टेम्पल में जो राधा गोविंद जी है, वो प्रभुपाद ने खुद स्वयं इंस्टॉल किए थे। प्रभुपाद ने, इतना पुराना टेम्पल है, और वो टेम्पल ऑलमोस्ट जाने ही वाला था, और माय गुरु महाराज सेव्ड दैट टेम्पल, है ना। और टेम्पल को बचाना मतलब कितना बड़ा सेवा हो चाहिए। एक भक्त को बचाना नहीं है, तो पूरी कम्युनिटी को बचाना हो गया, है ना। अभी हमारा टेम्पल समझिए होता ही नहीं, SG हाईवे वाला टेम्पल, तो हम लोग कहाँ मिलते, कहाँ कुछ करते, यहाँ बैठे होते। इसलिए टेम्पल्स को उन्होंने बहुत बचाया है, उन्होंने टेम्पल्स। So he was expert
एट दिस, है ना। फिर मायापुर में हम लोग गए हैं, आप लोग गए हैं, वहाँ पे जो पुष्प समाधि मंदिर है ना, सच अ ब्यूटीफुल टेम्पल। सो वो प्रोजेक्ट जब उन्होंने लिया था, उसके बाद फिर वृंदावन आए, टेम्पल प्रेसिडेंट बने, और हमने वो डिस्कस किया टेम्पल प्रेसिडेंट में जो जो उनको दिक्कतें हुई। मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ। महाराज जी बता रहे थे, मे बी आई शुड राइट अ बुक, वन शॉट, राइट। सो या बट जो माफिया और मतलब पूरा मुझे महाराज ने भी बताया है पूरा उसका डिटेलिंग, एक्सेप्ट द नेम ऑफ द पर्सन हु शॉट। और मुझे और डिवोटी ने बताया है, इस ग्रेस किशोरा के शुरू में बता रहे थे मुझे कि वहाँ पे एक पॉलिश डिवोटी थे जो महाराज को फिर मथुरा हॉस्पिटल ले गए थे, और तो उन्होंने पूरा बताया था उनको, और फिर उन्होंने मुझे बताया। तो बट ठीक है, बट ये महाराज ये सभी लोग जानते हैं। महाराज के साथ दूसरी बार 2 बार हुआ था ऐसा, जो कोई नहीं जानता है। महाराज को दूसरी एक और बार गन पॉइंट पे रखा गया था, गोली चला ही नहीं थी, बस इतना ही था सिर्फ। और महाराज जी वे महाराज बता रहे थे कि मैं सोच रहा था कि भगवान शायद मैं ज्यादा शरणागत नहीं हूँ, तो भगवान चाहते हैं कि मैं और ज्यादा भगवान को इंटेंसली प्रे करूँ। So then I was praying, my eyes closed, and then some and फिर उसके बाद अलग स्टोरी है, but then somehow we survived। 2 बार ऐसा हुआ था महाराज के साथ। एक बार तो गोली लगी गई थी, दूसरी बार गन पॉइंट पे थे। So पहले के टाइम पे ऐसा होता था। So हमारे जो सन्यासीज है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि मेरे गुरु महाराज ने, ऐसे अनेक जयपताका महाराज, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के साथ क्या क्या नहीं हुआ, राइट। तो ये सन्यासियों ने जिस भाव से सेवा की है, हम लोग सोच भी नहीं सकते। हमें अच्छी तरह से मंदिर में बैठ के माला करने में या लेक्चर सुनने में भी हमें कठिनाई होती है। वो लोगों ने कैसी कैसी सेवाएं की है। ऐसे हिजोड़ी ने गौर गोविंद महाराज और कौन थे जो उड़िया से, राधा गोविंद महाराज नहीं, आई थिंक गौर गोविंद महाराज की बात चल रही है। गौर गोविंद महाराज जब भुवनेश्वर में उन्होंने टेम्पल बनाए थे, तो वहां पे सांप बिच्छू सब आ रहे थे। सोचिए 15 दिन रुके थे, और वहां पे मतलब जंगल, पूरा जंगल, वहां पे रुकना है, वहां पे सांप बिच्छू सब आएंगे। और वहां पे वो लोग रहे, प्रचार किया, लेक्चर प्रसाद सब कुछ वहीं पे किया, कीर्तन। और वो वहां पे जो अमेरिकन डिसाइपल्स थे, वो प्रभुपाद ये कोई जगह है, यहाँ पे देखो कितना डेंजरस है, यहाँ पे हमें नहीं मंदिर बांधना चाहिए। प्रभुपाद ने बोला नहीं, ये परफेक्ट जगह है जो चुनी है। और आगे जाके ये एरिया भुवनेश्वर का सेंट्रल जगह होगी। एग्जैक्टली व्हाट इज हैपन नाउ। अगर आप देखिए भुवनेश्वर इस्कॉन टेम्पल राइट इन द मिडल ऑफ द सिटी, सब कुछ उसके आस, जैसे अभी हमारा SG हाईवे इस्कॉन है, उस टाइम जंगल था, मगर आज बात सब कुछ हो गया। तो जो प्रभुपाद के शिष्य है, सन्यासीज है, उन्होंने जो सेवाएं की है, उनका जो विजन था, क्योंकि उनको अपने गुरु महाराज के प्रति इतनी श्रद्धा था, फेथ था, इसलिए दे कुड अचीव मिरेकल्स ऐसा। तो बाकी तो आप सब जानते ही हैं, महाराज के कीर्तन जो है वो अलग लेवल के होते हैं, तो वो साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, है ना। महाराज मेरे को बता रहा था अभी लास्ट, महाराज का तिरुवाह था, बता रहा था मंदिर में आप लोग सब नहीं थे, तो आई कैन फिर से बता रहा हूँ मैं 2012 की बात है ये, 2012, काफ़ी साल हो गए। जब प्राग में था मैं, तो हमारे यहाँ बुधवार को हरिनाम संकीर्तन होता है सिटी में, और फिर उसके बाद गोविंदास रेस्टोरेंट जो है वहाँ पे प्रसाद होता है। तो मैं जाता था, मैं उसी टाइम पे जुड़ा था, 1-2 साल ही हुए थे जुड़े, तो मैं जाता था वहाँ पे कीर्तन के लिए और प्रसाद के लिए, 2 ही था। लेक्चर तो कुछ समझ में आना नहीं था, सब चेक लैंग्वेज में है, कुछ सन्यासी आता रहे तो ट्रांसलेशन होते थे, तो महाराज का लेक्चर में ट्रांसलेशन होता था, अदरवाइज तो सब चेक लैंग्वेज में बैठने होता है, उसमें से समझ आता है कृष्णा, गीता, अर्जुन, से समझ में आता है, और कुछ समझ में नहीं आता था। तो मैं कीर्तन और प्रसाद के लिए आता था मैं। तो महाराज एक बार आए थे, तो जनरली कीर्तन होता है आधा घंटा, फिर लेक्चर, फिर प्रसाद। अपना तो पूरा टाइम हो गया है, तो आधा घंटा हो गया है, तो मैं तो बहुत देखने लगा, ठीक कोई बात नहीं, महाराज कर रहे हैं कीर्तन। तो मतलब एक अलग लेवल के कीर्तन था वो कीर्तन बहुत पॉपुलर हुआ है, आप लोगों ने शायद सुना भी होगा, उसमें मैं भी था वो कीर्तन में, पीछे एकदम लास्ट में खड़ा था मैं, प्रसाद के बाजू में। तो महाराज के कीर्तन
खत्म नहीं हो रहा है। आधा घंटा हो गया, पौना घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा हो गया, 1.5 घंटा वो खत्म। मैं बोला 9 बज गए, अरे ये तो इंडिया नहीं है, यहाँ पर सो जाते जल्दी यार, 9 बज गए। तो फिर महाराज ने कीर्तन स्टॉप किया और चलो अच्छा है। तो मैं फिर महाराज एक चीज बोले, महाराज ने फिर बंद किया, फिर बोला ओह इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप। फिर महाराज ने 15 मिनट और कीर्तन किया और मैं पूरा उल्टा सोच रहा था कि कब ये खत्म हो। दैट इज द डिफरेंस इन कॉन्शियसनेस। हरिनाम में जो रुचि है, प्रेम में, इतना डिफरेंस था मेरे और महाराज में कि वो स्टॉप नहीं कर पा रहे थे और मैं बोला कब स्टॉप हो। सो इस लेवल का उनका प्रेम था भगवान के नामों के प्रति, तो जो हमें कीर्तन के माध्यम से दिखता है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कीर्तन कैसा हो रहा है, मेलोडी कैसी है, बीट्स ठीक से आ रहा है नहीं, राग कौन सा है, राइट, कौन सी चेतना से, कौन सी कॉन्शियसनेस से गा रहा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अभी हमने देखा। सो मच इन डीप लव विद होली नेम, है ना। जैसे एक और चीज मैं पहले भी बता चुका हूँ शायद, कि जब वो लास्ट, अभी हम देखेंगे महाराज को वीडियो, उसमें जब लास्ट टाइम था महाराज का, तो हिज होलीनेस जयद्वैत महाराज, जिनका फोटोग्राफ यहाँ पे देख सकते हैं, जो महाराज की गुरु है, वो महाराज के पास आया और महाराज को बोला कि महाराज इट मस्ट बी वेरी पेनफुल, आपको बहुत दर्द हो रहा होगा, क्योंकि महाराज को एक टर्मिनल स्टेज कैंसर था। तो बोला आपको बहुत दर्द हो रहा होगा, तो आप एक काम करिए, अभी आप माला का जप मत करिए, आप 16 माला मत करिए, आप सिर्फ 16 मणके होते हैं ना 108 में, 16 मणके करिए, ईच बीड विल काउंट फॉर 1 राउंड। ऐसा गुरु महाराज ने, उनके गुरु ने बोला, सोचिए। तो हम लोग अमोघ लीला प्रभु आए थे, तो व्हेन आई वाज ड्राइविंग हिम, तो मैं उनको बता रहा था, तो वो बता रहे थे, आप भी थे राइट, यू वर देयर। सो मैं उनको बता रहा था, हम कुछ बात कर रहे थे, तो मैंने बताया कि इस तरह। तो बोला क्या बात है, बोले हमें तो ऐसा, अमोघ लीला प्रभु आपको बताया ना, इट्स सो फनी, बोले हम तो राह देख कब हमारे गुरु ऐसा बोले, अभी कभी छोड़ दे। हालांकि वो उनका भाव ऐसा नहीं था, बट ही वाज जस्ट जोकिंग। सो देन व्हाट महाराज सेड, महाराज प्लीज डोंट गिव मी दिस ऑर्डर, मुझे आप सिर्फ ये आज्ञा मत दो, प्लीज लेट मी चैंट। तो ये ऐसी सिचुएशन में वो बोल रहे थे कि मुझे प्लीज ये, और कुछ भी बोलो, ये मुझे मत करने को बोलो कि मैं माला ना करूं, ऐसा उनके गुरु बोल रहे। फिर भी तो इतना प्रेम था उनको हरिनाम के प्रति, है ना। तो एक चीज, बहुत सारी चीज सीखने जैसी है, मगर एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हिज लव टुवर्ड्स होली नेम। सो जब लास्ट स्टेज था, आई थिंक अराउंड फॉर 20 to 21 days, उन्होंने कुछ खाया नहीं और ऑलमोस्ट पानी भी मतलब कुछ नहीं पिया था, ना के बराबर, 20-21 दिन, मगर फिर भी वो रोज 16 माला करते थे, विदाउट खाए, विदाउट पिए, 16 माला रोज। इतना नहीं, कीर्तन भी करते थे, बीच बीच में आधा घंटा हारमोनियम ले लिया और कीर्तन कर दिया लो वॉइस में, जितना वो बोल सके उतना, और कुछ किसी को बताना हो। लेक्चर्स तो नहीं लेते थे उस टाइम पे, ज्यादा बोलना नहीं था, बट ऐसा। सो ही वाज कंप्लीटली फियरलेस। और एक्चुअली उन्होंने एक लेक्चर में बताया था, बहुत अच्छा पॉइंट, कि मृत्यु का भय, हम सबको मृत्यु का भय है, यहाँ पे कोई है जिसका मृत्यु का भय नहीं है? हाँ, तो बता रहे थे कि मृत्यु का भय कब नहीं होगा, जब व्यक्ति पापमय कर्म नहीं करेगा। फियर ऑफ डेथ कम्स फ्रॉम सिंफुल एक्टिविटीज। जब व्यक्ति पाप कर्म करता है तो उसको मृत्यु का भय रहता है, जिसने पाप कर्म नहीं किए कोई भय नहीं है, ऐसा। तो आप देखिए हमारे जो बड़े बड़े सन्यासीज है, जो जिन्होंने शरीर छोड़ा, वो फियरलेस, कोई चिंता नहीं है उनको, क्योंकि उनका पूरा जीवन बताया ना, अव्यर्थ कालत्वम, हमें एक एक क्षण भगवान की सेवा में गई है, उनको किस बात का डर है। और अभी आप देखेंगे वीडियो में, बता रहा है वीडियो में, वो जो आपको, आप समझ सकते हो, अभी कुछ ही दिनों में वो चले। हाँ, वो जो वीडियो है उसके बारे में बताना चाहूंगा, वो वीडियो कैसे शूट हुआ था। तो मेरे गुरु भाई बता रहे थे एक बार मुझे कि वीडियो ऐसे शूट हुआ था कि महाराज के जाने के 6 या 7 दिन पहले का ये वीडियो है। तो महाराज बैठे थे, बेड पे लेटे हुए थे और बैठ गए, और जो कैमरा मैन थे उनको बोला है कि कैमरा लेके आओ, मुझे कुछ बोलना है। तो तुरंत भाग के गए और रिकॉर्ड, ऐसे कुछ प्लान नहीं किया था, नथिंग,
डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम हार्ट, अभी हम सुनेंगे वो वीडियो, सीधा आया बोला, ऐसे खड़े होके बोला मुझे कुछ संदेश देना है, बोलना है, कैमरा लेके आओ, और फिर उन्होंने बोला वो, और जिस इंटेंसिटी से महाराज ने वो वीडियो जो संदेश दिया है, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली प्लेड एंड एक्सेप्टेड मैसेज इन द हिस्ट्री ऑफ इस्कॉन, क्योंकि जो व्यक्ति इतनी सेवाएं की है, सन्यासी है, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो अपने अंत समय में जो बोल रहे हैं, सोचिए कितना रियलाइज्ड होगा, कितना रियलाइज्ड होगा वो, मतलब वो पूरा जीवन उन्होंने जो किया है, अभी वो कोई प्लान नहीं किया है, कोई लेक्चर का प्रिपरेशन नहीं किया है, कोई नोट्स नहीं है, नथिंग, डायरेक्ट कमिंग फ्रॉम हार्ट, सीधा हृदय से आ रहा है। और वो जो महाराज उसमें बोल रहे हैं वो आप सुनना, अभी मैं बताना नहीं चाहता हूँ, बता रहे हैं, उससे हमें पता चलता है कि वो, हाँ, वो कहाँ जा रहा है, सीधा भगवान के धाम जा रहा है। उनके बोलने से हम समझ जाते हैं कि अभी ही इज गोइंग बैक टू ओरिजिनल होम, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। वीडियो देखेंगे हम समझ जाएंगे, राइट। सो और वो जो वीडियो में नहीं बताया है, एक बार लेक्चर में बता रहे थे कि महाराज बता रहे थे कि मैं बहुत ग्रीडी हूँ, ऐसा बता रहे थे महाराज कि मैं बहुत लोभी हूँ, कि मैं अगर भगवान के धाम जाऊंगा, ऐसा तो नहीं बोला था, उन्होंने बोला था कि व्हेन आई विल गो बैक टू कृष्णा, बिकॉज हम सभी भी कभी न कभी तो जाएंगे भगवान के धाम, ऐसा तो नहीं है, बिकॉज शुरू कर दिया है तो भक्त लोग हमें धक्के मार के भेज ही देंगे, शायद इस लाइफ में अगर अच्छी तरह से भक्ति की तो, नहीं तो किसी और लाइफ में। तो महाराज बता रहे थे कि भगवतम जाऊंगा तो देन आई वुड लाइक टू पार्टिसिपेट इन 2 लीलास, चैतन्य लीला एंड कृष्ण लीला, बोथ। बोला आई एम वेरी ग्रीडी, बोले थे, और क्यों नहीं, अगर भगवान अपना विस्तार कर सकते हैं तो गुरु अपना विस्तार क्यों नहीं कर सकते। सो दैट, तो उससे हम ये समझते कि उनका कितना प्रेम था चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के ऊपर, श्रीमद् भागवतम की लीलाओं के ऊपर कितना प्रेम था कि वो बोले कि मैं एक में संतुष्ट नहीं हो सकता हूँ, मुझे दोनों चाहिए, इसलिए आई वांट टू गो बोथ द प्लेसेस। चैतन्य महाप्रभु के उनकी लीलाओं में मुझे सम्मिलित होना है, और कृष्ण लीला की बाल लीला उसमें भी सम्मिलित होना है। दैट्स व्हाट ही वाज सेइंग। Yes. Okay, so I can go on and on, but we don't have much time. ठीक है।